इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे, इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है ना। इस चीज को हम बताएंगे क्यों ये लिखते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है x माइनस 3y माइनस में 7 दिया है इक्वल टू में 0, 3x है माइनस में है, 3y माइनस में है, फिर 15, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पे हम विषय पे बात करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए या प्रजगुणन विधि से बनाइए। इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसमें बोला है, ऑलरेडी बोल चुका है कि प्रजगुणन विधि से ही इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पे बात कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है बाबू, a1 कर लेना है। सॉल्व करने के बाद a1 के मान इसमें यहाँ पे देखिए इसमें कितना से इंटू है पहले समझिएगा। वहां पे कुछ भी कोई भी एक दो का अंक अगर कोई नहीं है तो वहां पे हम 1 रखेंगे, उसमें 1 से गुणा है इसलिए वहां पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे b1 के मान लिख देंगे कितना, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे यानी 3 रख देंगे। यहाँ जगह c1 के मान हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा a2 के मान लिख देंगे कितना 3 और b2 के मान रख देंगे माइनस में 3, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे c2 के मान लिख देंगे कितना 15, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है, हमें ब्रजगुणन विधि से बनाना है। तो ब्रजगुणन विधि से ही बनाने के लिए इसको पहले हमें ये जांचना पड़ेगा कि आदित्य हल है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कितना a1 बाई में लिख देंगे a2 इक्वल टू में लिख देंगे कितना 1/3 लिख देंगे और यहाँ पे कोमा डाल देंगे, यहाँ हो जाएगा b1 बाई b2 लिख देंगे, ठीक है ना। b2 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस में 3 है तो माइनस में 3 और यहाँ पे माइनस में 3 कर लेंगे, ठीक है ना। और माइनस में 3 हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे फिर इंटू डालकर यहाँ पे लिख देंगे c1 बाई में c2 लिख देंगे इक्वल टू में लिख देंगे माइनस में 7 और फिर माइनस में 50 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 50 लिख देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको आगे इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपसे गलती ना हो, आप बहुत आसानी तरीके से इसे बना सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फिर यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं a1 बाई a2 लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं कितना b1 बाई b2 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं c1 बाई c2 या में लिख देंगे। अब इस सब का मान हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में 3 बाई माइनस में 3, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 7 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है ध्यान से समझना है। अब इसको हम न लेंगे बल्कि इसको लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा समझिएगा, ये माइनस जो माइनस है ये तो खत्म हो जाएगा, यहीं से समझ लीजिए, और ये भी खत्म हो जाएगा यहीं से। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई बराबर नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे 3/3 है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इस प्रोसेस को मुझे आगे ले चलना है, आगे फॉर्मूला पे इसको बनाना है, ठीक है ना। अब आगे फॉर्मूला पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ब्रजगुणन विधि, ठीक है ना। अब ब्रज गुणज विधि से, ठीक है ना। तो ब्रजगुणन विधि से चलेंगे तो सबसे पहले ब्रजगुणन विधि का हमको फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला अगर याद है तो सबसे बढ़िया है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको कर लेना है कितना x कर लेना है, फिर यहाँ पे लिख देना है। तो इस चीज को पहले अच्छे तरीके से समझना है कि यहाँ पे लिखना क्या है। तो यहाँ पे लिखना है आपको BC, फर्स्ट में क्या लिखना है आपको लिख देना है BC, लिख देना है BC माइनस BC। तो यहाँ पे कर देना है 12 और यहाँ पे कर देना है 21, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा। फिर
फिर आपको यहाँ पे लिख देना है y। y लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, सी ए लिखना है। कितना लिखना है, सी ए। फिर वही नियम आपको अपनाना है, यहाँ पे लिख देना है सी ए माइनस में सी ए, और यहाँ हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा कितना 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने के बाद आपको लिख देंगे ए बी। कितना लिखेंगे बाबू, कितना, ए बी। तो यहाँ पे जो लिखेंगे जैसे कि यहाँ हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, माइनस से लिख देंगे फिर कितना ए बी, ठीक है ना। इस टाइप से आप करिएगा तो जल्दी, हमें लगता है कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो याद रहेगा तो उम्मीद करेंगे कि आपसे जल्दी बन पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब इस पे हमें करना क्या है, सिर्फ मान को लाकर पुट कर देना है, करने के बाद हमको सोल्यूशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले x का मान नहीं दिया है तो इसका मान हम क्या करेंगे बाबू, नहीं भरेंगे, ठीक है ना। यदि नहीं भरेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम x को क्या कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे और x कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना है b1 का मान इसमें कितना है। अब यहाँ पे हमें मैटर करता है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा, इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है b1, तो b1 के यहाँ पे मान कितना है, b1 का मान -3 है, तो यहाँ लिख देंगे -3। तो -3 लिखकर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, -3 लिखकर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 का मान इसमें कितना दिया, माइनस में ही 15 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में कितना लिख देंगे 15, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस से याद रखिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा y नहीं, यहाँ पे हो जाएगा b2 और c1। तो यहाँ पे देखिए सबसे b2 -3 है और c1, तो c1 ये है, तो इस दोनों को हम लाकर गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस में हम लिख देंगे कितना 3, ठीक है ना, और गुणे में लिख देंगे कितना 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे y को हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले y को c1 है और a2 है, तो C1 हो गया, A2 कहाँ है, यहाँ पे, तो 7 है और 3 को लाकर गुणा कर देना है। तो माइनस में लिख देंगे कितना 7, तो माइनस में 7 इंटू कितना रखना 3, यानी इसको गुणा किए हैं, यानी यहाँ पे देखिए C1 और A2, C1 और A2 हो गया। अब यहाँ पे करना है कितना C2 कर लेना है, या कर लेना है, और A1 यानी ये कर लेना है। तो 1 है और माइनस में 15, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और इसको लिख देंगे सबसे पहले कितना 1 पूरे माइनस में कितना 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है इक्वल टू करने के बाद अब इसको हम देख लेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, समझिएगा अच्छे से। और यहाँ पे हो जाएगा कितना A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 है और B2 का मान कितना है, तो 3 है। तो 1 और 3 में क्या कर देंगे गुणा, तो लिख देंगे 1 गुणे माइनस में 3 और फिर माइनस जो लिखे हैं वो फार्मूला वाला माइनस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और माइनस से लिख देंगे, माइनस से लिख दिया है A2 और B1, तो A2 और B1 यानी 3 और -3 को गुणा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना 3 गुणे माइनस में 3 लिख दिए, ठीक है ना। माइनस में 3 थोड़ा सा वो हमको लग रहा है कम आप लोगों को दिखाई देगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हम समझा देते हैं, यहाँ पे क्या करना है लिख देना x, इस दोनों को गुणा कर देंगे। तो याद रखिएगा जब भी सम होगा, ठीक है ना, जब भी सम से गुणा किया जाता है, जैसे दो बार माइनस गुणा होगा तो प्लस में हो जाता है, 15 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 45, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ये भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस लिख देंगे 7 तरीके 21, तो यहाँ लिख देंगे 21, ठीक है ना। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना y, और फिर ऐसे लिख देंगे 7 तरीके 21, यहाँ आ जाएगा माइनस में 21 फिर माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15, और 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस में 3, और फिर यहाँ पे माइनस, और ये गुणा होगा ना, तो ये ब्रैकेट में ही पहले लिखेंगे इसको 3 तरीके 9, माइनस में होगा, माइनस में ही 9 होगा, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से समझिए ताकि समझ में बिल्कुल बढ़िया सा आए, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ लिख देना है x बाई, और इससे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 हो गया तो यहाँ पे डाल देना है इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा कितना y हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -21 हो जाएगा माइनस, और ये निकलेगा तो बाहर इसको प्लस कर देगा, माइनस निकलेगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले माइनस में 3 लिख देंगे माइनस, और ये माइनस है ना, ये माइनस आकर इसको प्लस कर देगा, यानी
y 9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया ना, हो आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, आगे आइए हम आपको फिर से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक्स बाई कितना 24 से 24 लिख देंगे, इक्वल टू में कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा वाई, वाई बाई कितना हो जाएगा बाबू, घटेगा तो ये हो जाएगा, घटेगा तो 6, माइनस में हो जाएगा 6, इक्वल टू में हो जाएगा कितना 1 बाई, ये हो जाएगा प्लस में 6। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए अच्छे से, आप वो अच्छे से समझिए ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा। ठीक है ना, अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये जो 1 वाला है, 1 वाला जो है ना, ये आकर x में और y में दोनों में बराबर हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अब लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x बाई कितना 24 इक्वल टू में 1 बाई कितना 6। अब यहाँ पे आप तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, तो ये आकर गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 24। ठीक है ना, और यहाँ 24 हो जाएगा तो थोड़ा सा हम इसको इधर लिख रहे हैं ताकि उधर जगह बचेगा तो बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 24 होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 24 बाई, ये जो 6 में से एक से यहाँ पे लिखे हैं 6 बच गया, 6 नीचे आ जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है ना, इसके बाद लिख देंगे तथा लिखने के बाद अब करना क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमें, अब इसको देखिए, ये एक्स में एक्स बाई 24 जो है 16 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं, यानी इसको लाकर इससे करते हैं। अब इसी को लाकर अब इससे करना है, तो इसको लिख देंगे कितना y बाई में -6 है, इक्वल टू में 1 बाई कितना 6 है। तो ये आकर इसमें और ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 6y कितना 6, माइनस में कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस में कितना 1 आ जाएगा। आंसर समझ में आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से उतार लीजिए, फटाक देना। ठीक है ना, जल्दी से उतार लीजिए। जीवन में सबसे बड़ी स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ होता है बाबू, पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई अपना कहने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत करिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए, पढ़ाई करके एक अच्छे जॉब की तलाश कीजिए और जॉब अच्छे से पकड़िए, सब कोई आपका रिश्तेदार पूछेगा। ठीक है, जय हिंद।